जोहार नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु पंडित। आप देख रहे हैं 5 परगना खबर। अभी हूं खूंटी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत तमाड़ प्रखंड में, और इस तमाड़ प्रखंड के जो कद्दावर नेता हैं गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, जो इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों बाद जो है अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ जो यहाँ पर प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, हमारे बीच मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर राजा पीटर के समर्थक और कार्यकर्ता मौजूद है। चूँकि लोकसभा चुनाव हो रहा है और झारखंड में चौथे चरण में जो है चुनाव की आगाज़ होगी, जहाँ पर 4 सीटों पर मतदान होगा। चूँकि जनता ही लोकतंत्र में सर्वोपरि है और इसी को लेकर के जनता के बीच ही जाते हैं और उनसे जानते हैं कि वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है और इस कार्यक्रम में जो आए हैं, क्या कुछ उनके द्वारा जो है विचार है और क्या कुछ वो जानकारी देना चाह रहे हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम परवीन चौधरी हुआ। अच्छा परवीन जी, ये बताइए कि अभी तो जो पूर्व विधायक हैं और झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे गोपाल कृष्ण पातर जी, उनके द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम में आप शामिल हुए हैं। क्या जनप्रतिनिधि का जो स्वरूप है वो क्या होना चाहिए, चूँकि चुनाव चल रहा है, बताइए। देखिए, जनप्रतिनिधि का स्वरूप यही है कि हम लोग जो जनप्रतिनिधि चुनते हैं वो जनता का सेवक होना चाहिए। जनता का जनहित का जो काम होता है उसको काम करना चाहिए। हमारे सुख दुख में हमेशा खड़ा रहना चाहिए, ना कि ऐसा ना कि जनप्रतिनिधि हम लोग चुन दिए, वो 5 साल के बाद फिर जब वोट आए तब नजर आए। ऐसा जनप्रतिनिधि हम लोग को नहीं चाहिए। तो अभी जो वर्तमान में आप कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, बहुत दिनों बाद आपके जो नेता हैं राजा पीटर जी, वो समर्थकों से मिल रहे हैं। कैसा रिस्पांस रहा? क्या कुछ आपके द्वारा और नेताओं के द्वारा वार्तालाप हुई? क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, हमारे नेता जो हैं राजा पीटर साहब, जो कि वो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। यहाँ गरीब गुरबा या जो लोग आशा के नज़रों से उनको देखते हैं कि अगर मेरा कोई दुख तकलीफ़ हुआ तो हमारे लिए राजा पीटर साहब हमेशा हमारे लिए खड़ा रहेंगे, हमें सहयोग करेंगे। इसके उम्मीद से लोग रहते हैं और इसी के लिए वो हमारे क्षेत्र में जाने जाते हैं गरीबों का मसीहा के रूप में। चलिए, एक और व्यक्ति हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह पातर। अरे जयपाल सिंह, ये बताइए कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जनप्रतिनिधि में क्या कुछ जनता और नेताओं के बीच में जो है समतुल्य होना चाहिए, जो जनता और नेताओं के बीच में जो है लोकतंत्र के महत्व को समझ सके? देखिए, जनता हो चाहे नेता हो, जनता के बीच आए ही नहीं तो फिर वो नेता क्या है? 5 साल के बाद आएंगे कि जब इलेक्शन पहुंचेगा नेता हो, नेता नहीं है। जब गरीबों का मसीहा जैसे राजा पीटर रहते हैं, राजा पीटर को कोना कोना गांव में एक छाप छोड़े रहते हैं, चाहे ही करते हैं। बच्चा, गरीब, बूढ़ा, जवान सब जानते हैं कि राजा पीटर गरीबों का मसीहा है। 12 बजे रात को भी सेवा देने में, दुख सुख में आगे रहते हैं। चलिए, एक और व्यक्ति, क्या नाम है? मेरा जगन्नाथ मुंडा है। जगन्नाथ जी, ये बताइए कि अभी आप लोग शामिल हुए हैं प्रसाद वितरण कार्यक्रम में। 6 साल बाद जो है राजा पीटर जी जो है समर्थकों के साथ मिल रहे हैं, मिले हैं, क्या कुछ बात हुई है और क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। सर उतना तो देखिए सर, हम लोग तो उस राजा पीटर से हम लोग जुड़े हुए हैं और बर्ताव तो कुछ बहुत ही मने उसे हम लोग का है और उसे हम लोग जो है आगे चल के ही राजा पीटर को हम लोग समर्थन करते हैं हम लोग। चलिए, ये साफ तौर पे उनको समर्थकों का द्वारा जो है कहा जा रहा है कि आगे हम राजा पीटर को समर्थन देंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एक और व्यक्ति हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? कौशिक चक्रवर्ती। कौशिक जी, ये बताइए कि आप आए हैं कार्यक्रम में, क्या कुछ आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बात हुई है? चूँकि चुनावी जो है अभी पर्व चल रहा है, इस बीच नेता और समर्थकों के बीच जो है जो वार्ता होती है, ज़मीनी हकीकत पर कैसा होना चाहिए और नेता और कार्यकर्ता के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए जिससे कि लोकतंत्र का जो प्रणाली है वो मजबूत हो सके? क्या कुछ बताना चाहेंगे, बताइए। एक नेता जो इस विधानसभा क्षेत्र के लिए होना चाहिए वो कार्यकर्ता के प्रति समर्पित होना चाहिए और कार्यकर्ता भी एक नेता के प्रति समर्पित होना चाहिए। ये भाव रख के अगर चलेंगे तो तभी विधानसभा में कुछ हम विकास का कार्य कर पाएंगे। अभी जो आप कार्यक्रम में आए हैं तो राजा पीटर जी के बारे में क्या कुछ जानकारी है? कार्यकर्ताओं से किस प्रकार से वो मिलते हैं? चूँकि तमाड़ विधानसभा क्षेत्र है और उनका जो है क्षेत्र माना जाता है और यहाँ से 2 बार विधायक चुने गए हैं। राजा पीटर जी अभी व्यक्तिगत रूप से सभी से मिल रहे हैं, सभी कार्यकर्ता से बहुत दिन बाद विधानसभा क्षेत्र में वो है और लगातार अभी कुछ महीनों से वो प्रयासरत है सबसे मिलने का
और जितना हो सके, जितना समय उनके पास है वो संभव है सबसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, विचार रख रहे हैं, अपना सबका सुख दुख में खड़े हो रहे हैं साथ में। एक और सवाल है कि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, चौथे चरण में खूंटी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है और आप खूंटी लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं, तो इस बार का जो चुनाव है जनता के क्या मुद्दे हैं इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत? जनता का मुद्दा यहाँ पे है, बहुत सारा स्थानीय मुद्दा भी है, लेकिन लोकसभा का चुनाव क्योंकि देश के लिए होता है, तो देश के लिए एक ऐसा नेतृत्व को चुनने का होता है कि जो देश को आगे ले जा सके, जिससे देश आगे बढ़े। अगर देश आगे बढ़ेगा तभी विधानसभा में कुछ हो पाएगा। चलिए, तो फिर आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए कुछ और लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, चूँकि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और चौथे चरण में खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जो है मतदान होना है। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष पांडे तमर। अच्छा आशीष जी, ये बताइए कि आपने कार्यक्रम में शामिल हुए, जो आपके राजा पीटर हैं, चूँकि यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं, कैसा उनका छवि है और क्या कुछ क्षेत्र में 6 वर्ष पूर्व उन्होंने जो अपना विकास किया है, क्या कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं, बताइए। आज इनका जेल से निकला हुआ 5 महीना करीब हो रहा है। किसी को व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग आमंत्रण जो दिया गया कि आज का जो प्रोग्राम के लिए, और जब सभी कार्यकर्ता अपने से खुद से जो भी बन पड़ा है उसी तरह से आ गए हैं, और आपको देख के पता भी चल गया होगा कि भैया का प्रति जो स्नेह और प्रेम है वो कितना है, अटूट है और विश्वास है। इसके लिए सब कोई यहाँ पे आए हुए हैं। एक सवाल है, चूँकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है और खूंटी जो लोकसभा क्षेत्र है उसमें 6 विधानसभा है और हर विधानसभा में नेताओं को, जो भी उम्मीदवार हैं, उनको जीतना पड़ेगा। क्योंकि तमाड़ विधानसभा में उनका जो क्षेत्र है प्रभुत्व माना जाता है पीटर जी का। क्या लगता है इस बार के लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन किन प्रत्याशियों को जो है प्रभाव दे सकता है? भैया जब भी आज राजा पीटर भैया के साथ जब से जुड़े हुए हैं, कभी भी वो किसी का समर्थन करते हैं या कोई प्रोग्राम में, तो वो पहले रायशुमारी करते हैं, और अभी तक भैया रायशुमारी किए नहीं हैं। वो बता देंगे रायशुमारी करने के बाद कि क्या होगा। और आज का डेट में वैसा कुछ प्रोग्राम था नहीं। अभी सभी कार्यकर्ता जेल से निकले हुए भैया आए, उसके बाद सभी कार्यकर्ताओं के साथ एक आपसी बैठक था प्रसाद वितरण करने का, और कुछ वैसा था नहीं। इसीलिए एक और व्यक्ति हैं, उनसे सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष जायसवाल। अच्छा संतोष जी, ये बताइए कि आप लोग कार्यक्रम में आए हैं, प्रसाद वितरण कार्यक्रम जो है राजा पीटर के द्वारा आयोजित किया गया, क्या कुछ कार्यकर्ता और जो नेताओं के बीच बात हुई, क्या कुछ साझा करना चाहते हैं, बताइए। आज तो हम लोग के लिए सौभाग्य वाला बात था कि काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग का बड़े भाई, इस क्षेत्र का जो मसीह, गरीबों का मसीह कहे जाते हैं, राजा पीटर, उनके साथ आज समय बिताने का सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिला। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जहां एक और नेता और कार्यकर्ता मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में नेता और कार्यकर्ता 5 सालों के दौरान एक दूसरे से जो है संपर्क रख पाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 6 साल बाद जो है तमाड़ के जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के संग जो है एक प्रसाद वितरण कार्यक्रम रखा है और उनके समर्थक हैं, उन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है? कुणाल। कुणाल जी, ये बताइए कि आप लोगों ने 6 साल बाद मिला अपने नेता से, कैसा महसूस हुआ है और क्या कुछ बताना चाह रहे, बताइए। ऐसा लग रहा था कि 6 साल जब नहीं थे वो, ऐसा लग रहा था कि हमारे यहाँ से कोई गार्जियन नहीं है। अब आ गए तो लग रहा है कि अब कि हमारा क्षेत्र का विकास होगा अब और काम होगा, तो अब लग रहा है कि कुछ काम होगा। क्योंकि चुनाव का मौसम है और 6 लोकसभा क्षेत्र हैं खूंटी में। तमाड़ विधानसभा में राजा पीटर जी एक कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं। क्या लगता है बिना उनके समर्थन से जीत हार का फैसला हो पाएगा? देखिए, हमारे नेता जो है, जो आपका ये जैसा हम लोग को बोलेंगे करने के लिए वही हम लोग करेंगे। अभी उसके लिए हम लोग को बात हो रहा है, भैया जी से बात हो रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो वही विकास ही है, जो विकास करेगा वोट उसी को मिलेगा। क्या नाम है? रतन गांगुली बोल रहे हैं। अच्छा रतन जी, ये बताइए कि आपने नेता से 6 साल बाद मिले हैं आप लोग, कैसा कार्यक्रम रहा, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, ये कार्यक्रम एक मंदिर में पूजा था और पूजा के फलस्वरूप हम लोग जितने भी उनके समर्थक थे, उनके चाहने वाले बोलिए, ठीक ना, सभी को
एक मौका दिया गया कि भाई हम लोग इतना दिन के बाद आए हुए हैं, तो हम लोग सभी मिल के एगो छोटा मोटा प्रसादी खाने जैसा, ठीक ना। और इस कार्यक्रम का संचालन राजा पीटर जी किए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर बस इस कार्यक्रम को किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि चूँकि चुनाव का मौसम चल रहा है, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं, इस बार जनता किस आधार पर वोट दे रही है? जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास को लेके चल रहे हैं, और उस नाते से हम लोग उनको यहाँ से जो हमारे स्थानीय सांसद हैं उनको हम लोग विजयी करके भेजते भी हैं। और इस बार भी वही मुद्दा है विकास का। और जहाँ तक आप जानते हैं कि पूरा देश आज, पूरा विश्व आज मोदी जी के पटल पे चल रहा है। मोदी जी आज विश्व के नेता बन चुके हैं, सिर्फ विकास किए हैं इसीलिए, और वो सबको लेके चलने वाले नेता हैं। वैसे ही हमारा जनप्रतिनिधि भी हमारा तमाड़ का चाहिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेके। अगर ऐसा जनप्रतिनिधि हमारा तमाड़ में मिल जाए तो हम लोग उनको स्वेच्छा से हम लोग वोट देंगे जी। तो आप देख रहे थे 5 परगना खबर, चूँकि लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और इस बीच जो है तमाड़ के पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर के द्वारा प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बुलाया था। और इस बीच जैसा कि कार्यकर्ता बता रहे हैं कि अभी तक राय मशवरा नहीं हुआ है। अब आने वाले समय में चूँकि नामांकन की प्रक्रिया खूंटी लोकसभा क्षेत्र के लिए प्रारंभ हो चुकी है और 25 अप्रैल तक जो नामांकन होना है, नामांकन के बाद कौन कौन लोग मैदान में होंगे और राजा पीटर क्या फैसला लेंगे, अब देखते रहिए 5 परगना खबर। मैं शुभेंदु पंडित आशीष प्रमाणिक के साथ।